धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा सिर्फ सरकार की हार नहीं, बल्कि विपक्ष में बैठी हर उस पार्टी की हार है जो खुद को जनता की आवाज बताती थी। हर उस विपक्ष के नेता की हार है जो खुद को गरीबों और वंचितों का मसीहा मानता था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने इस रियलिटी को भी सबके सामने ला दिया है कि ये बच्चे, ये लोग सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष में बैठे नेताओं से भी नाउम्मीद हो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार कमान खुद के हाथों में ली। इस मुद्दे को धर्म या जात के मुद्दे में घुलने नहीं दिया। जहां राहुल गांधी इस जीत का क्रेडिट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वहीं पवन खेड़ा इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं कि आपकी वजह से इस्तीफा हुआ। जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। लेकिन ये जेनजी इस आदत को अब बखूबी समझने लग गया है कि विपक्ष सिर्फ बिना मेहनत की मलाई चाटने में लगा हुआ है। ना उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता रह गया है, ना आम लोगों से। इस प्रोटेस्ट ने यह साबित कर दिया कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, उस काम के लिए बच्चों को सड़क पर उतरकर लाठियां खानी पड़ी, क्योंकि विपक्ष अब सिर्फ ट्विटर और सांकेतिक आंदोलनों, पुराने घिसे पिटे नारे और दिखावे के प्रदर्शनों तक ही सीमित रह गया है। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान जब ये बच्चे पुलिस की टीयर गैस के गोलों और लाठियों के सामने डटे थे, इनसे कुछ ही दूर संसद में वो तमाम विपक्षी नेता भी मौजूद थे जो चाहते तो इनके प्रदर्शन का हिस्सा बनकर उसे और मजबूत कर सकते थे, पर सभी को डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं गलती से इस प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरा क्रेडिट इनकी पार्टी के बजाय कॉकरोच जनता पार्टी के पास चला जाता। और यही कारण था कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्रदर्शन के लिए ठीक एक दिन बाद का वक्त चुना, ना कि 20 जुलाई का, पर तब तक देर हो चुकी थी। जनता का जुड़ाव और ध्यान दोनों ऑपोजिशन से हट चुका था और शायद तब मजबूरी में इन नेताओं को बच्चों को आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आज हर कोई सरकार की हार और झुकने की बात कहेगा, और ये सही भी है। जो सरकार विपक्ष के न जाने कितने प्रदर्शनों, आंदोलन के आगे नहीं झुकी, उसे आज छात्रों के इस प्रेशर ग्रुप के आगे नतमस्तक होना पड़ा। और हमें इस दौरान क्या क्या देखने को नहीं मिला। मोदी जी के सेल्फी वाले वीडियो से लेकर उनके मित्रों की जगह फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल तक, मानो खुद प्रधानमंत्री इन बच्चों को रिझाने, मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हों। लेकिन सरकार के साथ ही चर्चा ऑपोजिशन की भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को सही राह पर लाने का निरंतर काम विपक्ष का होता है, जिसमें वो फेल हुए हैं। लोकतंत्र में जितना जरूरी एक मजबूत सरकार का होना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी एक मजबूत विपक्ष का होना होता है। पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदने वाले ये नेता शायद भूल गए कि लोकतंत्र में जनता चाहे तो सिर्फ सरकार को ही नहीं, विपक्ष को भी उखाड़ कर फेंक सकती है। नमस्कार।